कभी आपने सोचा है कि जो इंसान जिंदगी का सबसे लंबा सफर तय कर चुका होता है, उसके शब्दों में कितनी ताकत होती है। आज की ये कहानी एक ऐसे बूढ़े की है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं रामकिशोर और आप देख रहे हैं सुराट अलग, जिसके पास ना पैसा था, ना पद, ना कोई पहचान, लेकिन उसके पास था अनुभव और सच। अगर आज आप परेशान हैं, थक चुके हैं या जिंदगी से शिकायत करने लगे हैं, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि कभी-कभी एक बूढ़े के दो शब्द पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक शांत सा बस स्टैंड। शहर के बाहर एक पुराना सा बस स्टैंड था। टूटी बेंच, धूल भरी सड़क और एक कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी। सफेद बाल, झुकी कमर, आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सा सुकून। लोग आते जाते थे, लेकिन किसी को उस बूढ़े को देखने की फुर्सत नहीं थी। एक परेशान युवक उसी बस स्टैंड पर एक जवान लड़का बैठा था, अमित। अमित पढ़ा लिखा था, लेकिन बेरोजगार था। हर जगह रिजेक्शन, हर दिन नई निराशा। उसके मन में एक ही सवाल था, इतनी मेहनत के बाद भी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? पहली नजर में पहचान बूढ़े आदमी ने अमित को देखा। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर हार की परछाई। बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, तू यहां बस का इंतजार कर रहा है या जिंदगी का? अमित चौंक गया। बातचीत की शुरुआत अमित ने कहा, बाबा, जिंदगी ने थका दिया है। कोशिश करता हूं, पर कुछ बदलता नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दया नहीं, समझ थी। उसने कहा, बदलाव दिखता नहीं बेटा, वो बनता है। अनुभव की पहली सीख। बूढ़े ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। कहा, इस पत्थर को नदी में डाल दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन यही पत्थर अगर रोज पानी में रहे तो नदी की धारा इसे भी घिस देती है। फिर बोला, मेहनत भी ऐसी ही होती है। अतीत की कहानी। बूढ़े ने अपनी कहानी सुनाई। मैं भी कभी जवान था, सपने थे, जोश था, लेकिन जल्दबाजी में सब छोड़ दिया। मेरी सबसे बड़ी गलती थी सब्र की कमी। उसकी आंखें नम हो गईं। पछतावे की सच्चाई। बूढ़ा बोला, बेटा, असफलता का दुख कुछ समय का होता है, लेकिन कोशिश न करने का पछतावा जिंदगी भर रहता है। अमित चुप हो गया। सोच बदलने वाला पल। बूढ़े ने कहा, जब तक तू खुद को कमजोर मानेगा, दुनिया तुझे कमजोर ही मानेगी। खुद से दोस्ती कर ले, जिंदगी अपने आप आसान लगने लगेगी। रास्ता और मंजिल बस आने वाली थी। बूढ़े ने उठते हुए कहा, बेटा, मंजिल हमेशा दूर लगती है जब तक पहला कदम नहीं उठाया जाता। और याद रखना, धीरे चलने वाला भी अगर रुके नहीं तो पहुंच ही जाता है। विदा और बदलाव बस आई। बूढ़ा चढ़ गया। अमित वहीं बैठा रहा, लेकिन अब उसका मन हल्का था। उसे समझ आ गया था, जिंदगी भागने का नाम नहीं, चलते रहने का नाम है। एक साल बाद अमित उसी बस स्टैंड पर खड़ा था। इस बार उसके हाथ में नौकरी का ऑफर लेटर था। उसने उस बूढ़े को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। आखिरी सीख। अमित मुस्कुराया और बोला, शायद कुछ लोग मिलने नहीं, जगाने आते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को एक ऐसे बूढ़े की जरूरत होती है जो हमें सच दिखा सके। अगर आज आप थके हुए हैं, तो समझ लीजिए आप रुकने के लिए नहीं, समझने के लिए थके हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, उस इंसान के साथ जो आज हिम्मत हार रहा है। और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।